रहस्यमयी सूखा पेड़ और सोने का खजाना और बैल। मरकापुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता है। उसको पत्नी और 3 लड़के रहते हैं। पत्नी को मरे बहुत साल हो गए थे। बच्चे दोनों बड़े बुद्धिमान थे, पर तीसरा वाला बेवकूफ डब्बू था। कब क्या बात करना, किससे क्या बात करना, उसको बिल्कुल नहीं पता था, और कोई उसे बताए तो वह सुनता भी नहीं था। उसका ही नाम लड्डू था। ए भैया लोगो, मैं बद्दीमाक डब्बू नहीं हूँ। मेरे बात माने तो तुम लोग ही बद्दीमाक हो। अब दोबारा मुझे वो बात नहीं बोलना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कहकर हमेशा भाई लोगों के साथ झगड़ा करते रहता था। उसका व्यवहार कैसा था बोले तो एक दिन दोनों बड़े भाई अपने घर पर पहलवान को आते देखकर अलमारी के पीछे जाकर छुपते हैं। तो लड्डू, क्या रे ऐसे तुम लोग छुप रहे हो, ऐसे कहता है। तो बड़ा भाई, हम लोग पहलवान के पास से उधार लिए, पर उसका उधार चुकाने जितना पैसा नहीं है। वो पूछे तो हम लोग घर पर नहीं है करके बता, करके बोलता है। तो दूसरा भाई, अरे वो पूछे तो सुबह ही कहीं गए पता नहीं करके बता, ऐसे कहता है। तो लड्डू ठीक है करके बोलता है। पहलवान आकर, क्या रे भाई, तुम्हारे भाई लोग कहाँ है? मेरे पास से उधार लेकर अभी 2 बोले तो नहीं दे रहे, करके बोलता है। लड्डू, मेरे बड़े भाई सुबह ही गए, कहाँ गए पता नहीं, ऐसा बताने को बोले जी, ऐसा कहता है। तभी पहलवान, बता करके बोले क्या? तो कहाँ है वो दोनों, करके पूछता है। लड्डू, तुमको आते हुए देखकर वो दोनों एक अलमारी के पीछे छुपे हैं, करके बताता है। अब पहलवान को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को पकड़कर, चोर बेवकूफो, घर में ही रहकर झूठ बोलने लगाते क्या? तुम्हारे लिए चाकू भी खरीद कर लाया हूँ। कल शाम तक उधार नहीं चुकाए तो उसको बाहर निकालकर तुम्हारे ऊपर उपयोग करूंगा, ध्यान में रख लो, करके धमकाकर पहलवान चला जाता है। तब दोनों भाई लड्डू को पकड़कर गाली देते हैं। तो लड्डू, अरे हट, उसको मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम लोग उधार लेकर उसमें मुझे मत घसीटो, करके कहता है। वो सुनकर दोनों भाई सिर पीट लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो तीनों भाइयों के पिताजी मर जाते हैं। लड़के बहुत दुखी होते हैं। यही मौका है सोचकर दोनों बड़े भाई जायदाद पूरी आपस में बांट लेते हैं और छोटे वाले को कुछ भी नहीं देते करके बताते हैं। लड्डू, ये अन्याय है, पूरी जायदाद तुम लोग ही ले लिए तो कैसे, मैं नहीं मानता, करके बताता है। तो बड़ा भाई, तू बद्दीमाग बेवकूफ है, तेरे को कुछ भी दिए तो कोई फायदा नहीं, तू जायदाद को टिका नहीं सकता। हमारे पास वो दिमाग है, इसलिए पूरी जायदाद हम लोग ने ले ली है, ऐसा कहता है। तो लड्डू, हाँ हाँ, ये सब नहीं जमेगा, बोला ना मुझे भी कुछ जायदाद चाहिए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, करके बोलता है। अब दोनों बड़े भाइयों को एक विचार आता है। छोटा भाई, तो इतना मांग रहा है तो तुझे एक बूढ़ा बैल देंगे, वही तेरा हिस्सा है, सोच कर जा, उससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं देंगे, ऐसा कहता है। लड्डू, हाँ ऐसे आओ ना रास्ते पर, बूढ़ा बैल हुआ तो क्या हुआ, वो भी जायदादी है ना, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ, करके कहता है। तब बड़ा भाई, तू इस घर में कब तक भी रह सकता है, पर इस पर तेरा कोई हक नहीं रहेगा, ये तू कभी नहीं भूलना, ऐसा कहता है। लड्डू ठीक है कहता है। उस दिन से वह बूढ़े बैल को पाल रहा था। एक दिन लड्डू घर के आगे खड़ा रहता है तो दोनों कुछ तो बोरे में सिर पर रखकर जा रहे थे। लड्डू वो ये देखो चाचा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और सिर करके पूछता है। तब उनमें से एक व्यक्ति, बड़ा उसके गांव में बाजार लगाए रहे, इन बोरे में लहसुन है, उसको बेचने जा रहे हैं, तेरे पास भी कुछ है तो वहां पर आकर बेच, बताकर चले जाते हैं। तभी बैल चिल्लाता है। तब लड्डू, इसको चारा डाल डालकर मर जा रहा हूँ, इसको ले जाकर बाजार में बेचा तो थोड़ा तो भी पैसे आएगा, खर्चे के काम में आएगा, करके सोचता है। ऐसे वह उस बैल को लेकर पड़ोस के गांव के लिए निकलता है। रास्ते में जंगल पार करके जाना पड़ता था। वहां रास्ते में एक सूखा पेड़ हवा में हिलते हुए किरकिर की आवाज कर रहा था। लड्डू उस पेड़ के पास आते ही किरकिर की आवाज आती है। वो रुककर, क्या तू मेरे बैलों को खरीदेगा क्या, करके पूछता है। तब वह पेड़ फिर से किरकिर की आवाज आती। ठीक है पेड़, एक ही भाव है, भावबाजी नहीं होगी, बैल को 1000 रुपए में दे दूंगा, ले ले, ऐसा कहता है। तब पेड़ फिर से किरकिर की आवाज आती है। लड्डू, क्या पैसा कल देगा क्या, ठीक है चलेगा, पर जुबान देकर मुकर गया तो बहुत गुस्सा आता है मेरे को, मेरी जुबान बोले तो जुबान है, ये देख बैल को तेरे पेट से बांध कर जा रहा हूँ, कल इसी समय पर आऊंगा, कहकर बैल को पेड़ से बांध कर चला जाता है।
घर में बड़ा भाई। क्या रे बैल को बेचकर आया क्या करके पूछता है। तो लड्डू, हाँ बेचा हूँ, बाजार जाने से पहले ही गिराईक मिल गया। कहकर बढ़ाई मारते हुए तब छोटा वाला, कितने में बेचा रे और पैसे कहाँ हैं करके पूछता है। तो लड्डू, 1000 रुपए में बेचा, पैसा अभी तक हाथ में नहीं आया, कल आएगा करके बोलता है। तो बड़ा भाई, बेवकूफ कहीं के, उधार में बेचकर आया, छी छी, तेरा जिंदगी में कभी भला नहीं होगा रे कहकर गाली देता है। जंगल में पेड़ से बंधे बैल को एक शेर आकर खाकर चला जाता है। अगले दिन लड्डू पेड़ के पास आकर देखता है तो उसको बैल नहीं दिखता। वो कहीं भी गए तो मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे पैसे कहाँ हैं करके पूछता है पेड़ से। तब पेड़ किरकिर किरकिर की आवाज करता है। लड्डू को गुस्सा आता है। कल देता क्या, क्यों मजाक कर रहा है क्या? ऐसे किया तो मेरी सटक जाती, कल पैसे नहीं दिया तो कल तेरा क्या हाल होगा देख ले करके बताकर चला जाता है। घर में बड़ा भाई, क्या रे पैसे हाथ में आया क्या, गया सो काम हुआ कि नहीं करके पूछता है। लड्डू, अभी तक नहीं मिला, कल देता बोल रहा है करके बोलता है। तब छोटा वाला, इतना कि बैल को किसको बेचा रे करके पूछता है। तो लड्डू, जंगल में एक सूखे पेड़ को बेचा करके बताता है। तब बड़ा भाई, मूर्ख बेवकूफ कहीं के, पेड़ को बेचता क्या रे करके दोनों मिलकर उसको गालियां देते हैं। लट्टू उस गुस्से से अगले दिन एक कुरलहाड़ी लेकर पेड़ के पास आता है और ए पेड़, कहाँ है मेरा पैसा? मेरा पैसा दिया तो मैं चला जाऊंगा ऐसा कहता है। पेड़ फिर से हवा में हिलते हुए किरकिर किर की आवाज करता है। क्या फिर से कल आने को बोल रहा है क्या? तुमको कैसे सबक सिखाना मुझे अच्छे से पता है लो कहकर कुल्हाड़ी से उस पर मारता है। बस पेड़ नीचे गिरकर उसके जड़ों में से सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। वो उन सिक्कों को एक गठरी में बांधकर घर के लिए निकलता है। घर में बड़े भाइयों को वह सोना दिखाता है। वह दोनों देखकर चौंक जाते हैं। बड़ा भाई, से आए रे तेरे पास इतना सोना करके पूछता है। लड्डू, मेरे बैल को खरीदा ना, वो पेड़ है ना, उसके जड़ों में से सोना गिरा तो लेकर आया, मैं थोड़ा सा ही लाया, वहाँ पर और बहुत सारा सोना है, तुम लोग भी आओ और लेकर आएंगे करके बोलता है। तब छोटा भाई, कोई चोर वोर ने छुपा कर रखा होगा रे, वो लोग आने से पहले जल्दी जाकर लेकर आएंगे, चलो करके कहता है। ऐसे तीनों लोग भागते हुए जंगल में आते हैं। वहां पर उस पेड़ के पास से सोने की 3 गठरियों में बांधकर घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में गांव का मुखिया मिलकर क्या रे तीनों भाई मिलकर कुछ गठरिया पकड़कर जा रहे हो, क्या है उन गठरियों में करके पूछता है। तो बड़ा भाई, आलू है जी, बाजार से खरीद कर ला रहे हैं ऐसे कहता है। छोटा भाई, हाँ जी, वहाँ पर सस्ते में मिलते हैं ना, करके ला रहे हैं ऐसे कहता है। तो लड्डू, झूठ, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये लोग, उन पर यकीन मत करो, उसमें आलू नहीं है, सोने के सिक्के हैं, आगे तो देखिए कहकर उस गठरी को छोड़ता है। उतना सारा सोना देखकर मुखिया में लालच पैदा हो जाता है। वो नीचे गिरे हुए सिक्कों को लेकर जेब में डाल रहा था। लड्डू नहीं करके कितना भी बता रहा था तो भी वह सुन नहीं रहा था और सोना ले रहा था। गुस्सा आकर उसके सिर पर एक लकड़ी से सिर पर मारता है। वो परलोक सिधार जाता है। दोनों भाई घबराने लगते हैं। तब बड़ा भाई, ये क्या कर दिया रे बेवकूफ, गांव के मुखिया को ही ऊपर भेज दिया क्या, हे भगवान, अब इस शव का क्या करेंगे करके घबराने लगता है। तो छोटा वाला, वो देख, एक छोटी सी झोपड़ी है ना, वहां पर उस शव को गाड़ कर अपने रास्ते से अपन चले जाएंगे ऐसे कहता है। ऐसे तीनों मिलकर उस शव को वहां पर गाड़ कर अपने घर का रास्ता पकड़ते हैं। उस दिन शाम को बड़ा भाई ने, अरे इस लड्डू से अपन को बहुत बड़ा धोखा हो सकता है रे, अपन लोग सावधान नहीं रहे तो उसकी वजह से सबको मिल जाएंगे। गांव का मुखिया नहीं दिख रहा है तो लोग उसको ढूंढेंगे। अपन अगर उनको मुखिया कहाँ है करके पूछे तो वो पक्का हुआ सो साफ साफ बता देगा, और जहाँ पर लाश गाड़े वो भी जगह दिखा देगा। वो उतना बेवकूफ है रे। तब छोटा भाई, अरे अब कैसे रे, अपन क्या करेंगे करके कहता है। तब बड़ा भाई उसको एक आइडिया बताता है। उस रात को वह दोनों मिलकर एक मरे हुए बकरे को लेकर उस झोपड़ी के पास जाते हैं।
वहां पर गांव के मुखिया के शव को बाहर निकालकर उसकी जगह पर बकरे को रखकर ढक देते हैं। उसके बाद गांव के मुखिया का शव दूसरी तरफ गाड़कर घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन से गांव के लोग गांव के मुखिया को ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ लोग आकर लड्डू से गांव के मुखिया के बारे में पूछते हैं तो सभी सोचे वैसे ही दहे। और कहाँ गांव का मुखिया? एक ही मार में मार दिया, मैंने ही उसे मारा है। क्यों यकीन नहीं हो रहा है क्या? तो मेरे साथ आओ, मैं और मेरे बड़े भाई मिलकर उस शव को गाड़ दिए है, दिखाता आओ। ऐसा कहता है। ठीक है बोलकर गांव वाले उसके पीछे जाते हैं। उनको वह झोपड़ी के पास लेकर जाता है। यह देखो, यहां पर खोदो, यहां शव मिलेगा, ऐसा कहता है। सभी लोग खोद कर देखते हैं तो उसमें मरा हुआ बकरा दिखाई देता है। तब गांव वाले पागल कहीं के, इस पर भरोसा करके आए देख अपनी बेवकूफ है रे, कहते हुए चले गए। यह सब देख रहे दोनों बड़े भाई बहुत हंसते हैं।